अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिड़ो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस के एपिसोड नंबर 75 के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, इधर तान्या नीलम बात करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पे नीलम बोलती है, यार तुमने भी अमल के बारे में यानी अमल के लिए बहुत कुछ किया और अमल ने भी तुमको कभी रोका नहीं। तो ये जो था ये दोनों तरफ से था, बट तुम भी फिर बार बार कभी कभी अमाल के लिए बहुत ज़्यादा ओवर केयर कर देती हो, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा काम कर देते हो तुम। तो ये तान्या बोलती है, किसी के लिए ज़्यादा काम करना, इसके लिए ज़्यादा केयर करना वो गलत तो नहीं है मेरे हिसाब से। ये सब लोगों का कन्वर्सेशन होता है। एंड फिर द सीक्रेट रूम की स्टोर रूम की रिंग बजती है एंड प्रणीत एंटर्स। जैसे कि वो शेल्फ में एक दो बार छुपा हुआ था, तो उसी के थ्रू उसकी बिग बॉस में एंट्री होती है। वो आगे अच्छे से अपना हेल्थ रिकवर करके तो बिग बॉस का वापस से वेलकम करते हैं। सारे कंटेस्टेंट्स हैप्पी थे। जैसे कि सब लोग बोल रहे, फरहाना भी उधर गई थी क्या बोलते स्टोर रूम में देखने के लिए। उसने क्या बोलते जैसे प्रिंटू को देखा वापस से रिटर्न आ गए। फिर उसके बाद जैसे तान्या भी गई थी, तान्या, अभिषेक, अश्नूर, मृदुल, ये लोग सब उसको कर रहे थे, तो भी एकदम दूर से देख के आ गई। तो ये सारे कंटेस्टेंट काफ़ी हैप्पी थे। कुनिका जी, अमाल हो गया, शहबाज हो गया, नीलम हो गया, उन लोग के दोस्त वाले तो ऑलरेडी हैप्पी थे, वो ये लोग भी खुश थे। फिर प्रणीत की एंट्री होती है एंड फिर इधर वो मालती और प्रणीत को हक करते हुए दिखाई देती है। एंड फिर जो है अभिषेक एंड अश्नू, वो जो प्रणीत का जो भी सामान आया था उसको लेते हुए जाती दिखाई दे। चलो समझ लिया भी उन लोगों को मज़े लेने के। तो अभिषेक जो है एंड अश्नू भी, वो लोग काफ़ी हंसते हुए लेके जाते हैं। ये सब होता है, उधर फरहाना एंड तान्या बैठे हुए रहती हैं। ये सब होता है एंड फिर वो वापस से 2-3 बार जाते हैं। तो उसने पहले तो बोला प्रणीत वेलकम बैक। फिर उसके बाद जब उसको लगा कि प्रणीत भी हंस रहे, तो लोग ने बोला और स्वागत है आपका भी, तुम आपके ग्रुप में एक और बेवकूफ़ आ गए। एंड फिर जो है, क्योंकि अभिषेक जो बार बार हंसते हुए 2-3 बार लगातार वो हंसते हुए दिखाई दे रहा है। एंड तान्या फरहाना भी वही बोली कि भी वापस से जब डोर के पास आएगा वापस से वो हंसेगा। ये होता है। फिर अमल फरहाना को बोलते हैं, फरहाना ड्यूटी करने का बर्तन की, तो कब करेगी। तो बोले ठीक है मैं करूँगी। तो अमल बोलता है 20-30 मिनट है, 20-30 मिनट के बाद कर दो। बट फरहाना है, वो बोलती है मैं अभी नहीं करूँगी, 1 घंटे बाद करूँगी। तो ये अमल जो उसी को थोड़ा ट्राई करता है कि नहीं अभी क्या, तो जो ड्यूटी करने में क्या प्रॉब्लम है ये वो। एंड फिर एक और बात निकलती, कुनिका जी भी बोलती है, देख फरहाना, जो तूने दोपहर से जो प्लेट में खाना खाया था वो भी तूने अभी तक धोया नहीं है, ठीक है, तो ये तुझे धोना पड़ेगा। मुझे कि सही में बिग बॉस ने उधर प्लेट दिखाया हुआ है, ये तो थोड़ा बेसिक है ना। अगर तुमने खा लिया तो जाके उसको सिंक में रख दो या तो उधर ही धो दो। बट उसने अभी तक का धोया हुआ नहीं है एंड उसको ही बार बार बोलते, तो वही उसको कि ड्यूटी करने का, तुझे जो बर्तन है वो भी करने का। उसी के तुमने बोले थे वो, तो वही जैसे उसका फरहाना कभी कभार बोलती है कि उसको कोई लव बोलती है। एंड फिर क्या बोलते हैं अमाल जो बोलता है आई एम नॉट योर लव, तो मुझे ये सब मत बोलो। एंड ये सब होता है। एंड फिर इधर लोग जो है प्रणीत के बारे में बात करते हैं। एंड फिर जो मालती जो है उन लोग वॉशरूम में जैसे कि प्रणीत जाता है तो उसको बार बार ऐसे रोकती है, ऑब्स्टेकल करती है कि नहीं पहले तू जा, पहले तू जा। तो वो जो सीन भी था काफ़ी अच्छा था। यानी मालती को ऐसा लगता है कि उधर कुछ का जो दो दोस्त है, क्योंकि उसकी वो बात उसकी नहीं अभिषेक से करती है, नहीं वो अश्नू से करती है। सिर्फ जो थोड़ी बात बहुत होती है वो अमाल के साथ होती थी। एंड अभी जो प्रणीत आ गया तो उसका एक काफ़ी अच्छा दोस्त है, उससे बात करती है वो। ये सब होता है। शहबाज एंड प्रणीत का एक छोटा सा कॉमेडी सीन दिखाया देता है, लोग फ़ोन पे बात करते हुए दिखाई देते हैं कि कुछ 4 लाख रुपये किसे होते हैं, ये सब तो होता है। बट फिर एक बीच में शहबाज उसको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट ऑफ एक कन्वर्जेशन करता है चमचे का, तो उसमें फरहाना थी पीछे और उसको बात ट्रिगर कर देती है। ये होता है। फिर अमाल और का कन्वर्जेशन होता है फरहाना के साथ। एंड फिर इधर जो है तान्या अमाल वो बात करते हुए दिखाई देते हैं मॉर्निंग में कि देख मैंने जो तेरे लिए जो ड्यूटी किया, जो कुछ काम किया, वो तेरी कंसर्न में किया जब तू बीमार था। तो वही कुनिका जी ने बोला कि देखो अगर तुमने ऐसा किया है तो तुमको सबके सामने बोलना चाहिए था। यही क्या बोलते हैं
तान्या भी बोलती है अगर तो हमने हमारे कुछ भी बीच में था तो फ्रेंडशिप के बॉन्ड में था, तो तुमको सबको बताना चाहिए था कि मेरी और क्या बोलते तान्या की दोस्ती हो उसमें आप लोग मत बोलो, ठीक है। एंड फिर जब कुनिका जी है चीला बना रहता है, तो जैसे कि फरहाना ने कल मालती के प्लेट से खाना खाया था मालती की प्लेट में, तो कुनिका जी बोलती कि अब मालती का प्लेट धो के रख दो अभी, जो कि तो बात तो सही है, अगर तुमने किसी दूसरे के प्लेट में खाया तो तुमको धो के रखना पड़ेगा। बट फरहाना बोलती मैंने जो रात में वो सबकी पर्सनल प्लेटें धोई थी तो मैं नहीं दूंगी, मालती को बोल दूँ धुलने के लिए। तो ये जैसे कुनिका जी का है हर वक्त कि मैं इसको नहीं दूंगी, चीला नहीं दूंगी, ये वो, तो बोलती नहीं, जब तक तुम नहीं दूंगी मैं तुमको चीला नहीं दूँगी, मैं तुमको ब्रेकफास्ट नहीं दूँगी। फिर जाती है वो तान्या के पास एंड तान्या को बताती है। एंड तान्या का जो ये गेस्चर लगा मेरे को वो काफ़ी अच्छा लगा। उसने बोली ठीक है भाई, मैं ही जाती हूँ और मैं ही धो देती। अभी चाहे उसने कैमरे के लिए किया वो आपको अच्छे दिखाई के लिए कर रहा हूँ, बट उसने जो दोस्ती के लिए किया वो मुझे सही लगा। एंड फिर जो उधर बोलती है कि आप कौन होती है मुझे खाना नहीं देने वाली, फरहाना बोलती है, और मुझे खाना ऐसी गंदी और का नहीं खाने का। एंड फिर वही उसको बोलती है आप तलवे चाटने आ जाएंगी फिर इधर उधर। ये जो है ना फरहाना जो वर्ड्स यूज़ करती है, वो लैंग्वेज यूज़ करती है, वो गलत है, टोटली गलत है। एंड ये उसी को एकदम नेगेटिव दिखाई देगा, चाहे कितने भी लोग तुम्हारे साथ हो, सपोर्ट हो, फ़ैन हो, बट जो कुछ चीज़ें हैं वो पसंद नहीं भी आती, चाहे वो कोई भी तुम्हारा फ़ैन हो। ये सब होता है उधर। एंड फिर उसके बाद तन्या बोलती है गाजर खाएगी तू, क्या बोलते हैं ककड़ी काट के दूँ तेरे को, तो बोलती है हाँ हाँ हाँ। तो ये जो सबके सामने पूछना है वो ऐसा लगता है कि कभी कभी वो एकदम शो कर रही है दिखाने के लिए। फिर इधर जो है शहबाज एंड मृदुल जो है वो स्विमिंग पूल में दिखाई देते। एंड फिर तो कुछ बातें होती हैं नीलम के साथ, वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे। बट फिर नीलम जब जाती है जाते जाते उसको क्या बोलते हैं थूक देती है वो स्विमिंग पूल में, और जो कि उन लोग दोनों अंदर स्विमिंग पूल में हैं ऑलरेडी। तो ये तो भाई बहुत गंदी हरकत थी, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये जाके फिर अमल भी बोलते हैं अमल तुम्हारे को कुछ भी होने दो, तुमको 100 बातें बोल रहा हो, बट तुम इधर पर्सनल में तुम थूक नहीं सकते स्विमिंग पूल में। एंड फिर कुनिका जी आते हैं एंड फिर वही बोलते कि भाई फरहाना एंड अमल की अभी वापस से लंच की बर्तन की ड्यूटी। तो फरहाना बोलते भी आएगा ना मेरे पास वापस से, तो ये अमल को कन्फ्रंट करती कि देख तूने क्या बोला था अगर तुम बर्तन नहीं धोगे तो तुमको मैं ब्रेकफास्ट जो लंच और डिनर है वो नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने कल की ड्यूटी तो की, तो आज सुबह मुझे ब्रेकफास्ट क्यों नहीं मिला। ये जो पॉइंट था वो सबसे वैलिड पॉइंट था। अगर चाहता तो अमल से बोल सकता था मैम उसकी ड्यूटी है वो धो देगी, बट आप उसका ब्रेकफास्ट नहीं रोक सकते क्योंकि कल उसने ड्यूटी की थी। और ये अगर फरहाना कैप्टन से नहीं बोलेंगी तो और किससे बोलेगी, क्योंकि कैप्टन का बनता है अगर कोई अगर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उसको नहीं मिल रहा है खाना तो उसको उसका वो वॉइस उठाना चाहिए था। तो ये जो पॉइंट था फरहाना का वो मुझे प्रॉपरली वैलिड लगा। बट इसमें अमल भी बोलते तो तुम क्या चाहते हो मैं भी कुनिका जी के सामने जाऊँ और उनको बोलूँ कि तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। तो फरहाना बोलती ठीक है चलेगा, बट मुझे वो थोड़ी ना आएंगे कि मेरे से माफ़ी मांगने के लिए सॉरी बोलने, मुझे सॉरी ये सिंपैथी नहीं चाहिए। फिर वो जाता है कुनिका जी के पास जाता है, कुनिका जी को बोलता है ऐसा ऐसा है। तो बोलती है कि अगर फरहाना तुम्हारे साथ अगर लंच के बर्तन नहीं देगी तो मैं तुम्हारा साथ दे दूँगी, मैं धो दूँगी। एंड फिर कुनिका जी आते हैं, कुनिका जी बोलते हैं कि जैसे कि अगर फरहाना नहीं धो रही है तो मैं क्या है मैं अमल के साथ उसका बर्तन धोऊँगी। फिर ये सब कन्वर्सेशन होता है अमल और बीच में, और फिर क्या बोलते हैं फरहाना बोलती है हाँ तो गरीबों का ही हीरो है ये है, तो भी बोलता है हाँ मैं हूँ, इधर सब गरीबों के हीरो ही है अमल बोलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो कुनिका जी हैं वो देखते हैं कि जो तान्या ने जो करारी रोटी बनाई थी फ्राई पैन वो अभी तक नहीं धुला है। तो वो क्या बोलते हैं तान्या के पास जाते हैं कि तान्या अभी तुमको धोना पड़ेगा। तो तान्या बोलती है ठीक है मैं धो लूँगी 10 मिनट बाद। तो बोलता नहीं हम 10 मिनट वेट करेंगे। फिर वो जब वापस से नहीं उधर ही खड़ा रहता है फिर बोलता है कि तुमको धोना पड़ेगा। तो तान्या बोलती है ठीक है तुम लोग अपना ड्यूटी कर लो, क्योंकि जब तुम रहोगे उधर मैं नहीं धोऊँगी, तुम्हारा जैसी हो जाएगा मैं उसके बाद में मेरा जो सामान है बर्तन है वो मैं धो दूँगी। ये सब होता है। उनको उसके बाद वो जब उल्लू का धोखा हो जाता है फिर भी बोलते हैं कि तान्या चलो गया अभी करके ले। तो ये तान्या बोलती है मैं रिमोट कंट्रोल थोड़ी ना कि जब तुम बोलोगे मैं तभी आऊँगी, ऐसा नहीं है। आप लोग धो दिए ना मैं तो मैं धो दूँगी।
तो उसी के बाद उन लोग को कन्वर्जेशन होता है। तो वही तान्या बोलते मेरा मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है यार, अमल जाना है यार, तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। फिर अमल बोलते नहीं मुझे भी तेरी शक्ल नहीं देखनी है, मैं कैप्टन नहीं था तो मैं इधर आता भी नहीं। फिर कुनिका जी आते, कुनिका जी बोलते कि फरहान तान्या हो गया वो, तुम आके धो लो। तो ही कुनिका जी को पता थी, कुनिका जी मैंने उसको बोला कि मैं 5 मिनट में आके धुल लूँगी। एंड फिर कुनिका जी बोलते थे अब तुमने तो ये भी बोला कि मुझे कुनिका जी से बात नहीं करनी है। तो इसमें जो अमल जो है बोलते हाँ उसने बोला, बट जैसे कि तान्या ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उसने बोली थी कि अगर तुम उधर पास रहोगे तो मैं नहीं करूँगी, तुम्हारा हो जाएगा तब तुम साइड में हट जाना। ये सब होता है। एंड फिर इधर प्रणीत का है जो एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो वो करते हुए दिखाई देते हैं। एंड फिर उसकी शुरुआत हो रही है। ये आप लोग ने, आपको लोग को लगता है आप लोग की वजह से दुआओं से मैं आया, बट ऐसा कुछ नहीं। आप लोग सब लोग इधर नल्ले में अपने फैंस के बदौलत आए हूँ। एंड इधर तान्या बोलती उन लोग ने हमें बुलाया नहीं कि उन लोग ऐसे शो को चालू करने वाले हैं। तो फरहान बोलते अगर देख तुझे जाने का तो चले जा, मेरे को मत बोल। तो ये जो 1-2 वर्ड्स बोले थे प्रणीत ने कि कुछ लोगों की बद्दुआ एंड कुछ लोगों की नेगेटिविटी बहुत बाहर है। ये सब है वो जो उसने 2-3 जो जोक्स मारे रहेंगे फरहाना एंड तान्या के ऊपर, वो थोड़े ऑफेंसिव मेरे को तो लगे। क्योंकि देखिए अभी उन लोग क्या बोलते हैं स्टैंड अप कॉमेडी में थे नहीं। अभी हो सकता है उन लोग ने बुलाया रहे नहीं बुलाया रहे, बट वो कैमरे में तो शो नहीं किया गया। एंड इसके लोग नहीं गए। बाकी ये मैं देख रहा हूँ प्रणीत का ठीक है, अभी सबका बहुत कुछ दिखा रहा है, बट प्रणीत का हर फ्राइडे को एक 10 मिनट का या 8 मिनट का जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो लास्ट 5-6 वीक्स से चलते ही आ रहा है। तो ये कौन सा भाई अलग स्पेसिफिक टाइम देना किसी कंटेस्टेंट्स को। क्योंकि इससे पहले भी जो बिग बॉस के सीज़न में बहुत सारे कॉमेडियन आ गए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बट ऐसा कभी स्पेसिफिक एक टाइम स्लॉट या फिर एक टाइम पीरियड ही दे दिया हो एपिसोड में कि नहीं भाई स्टैंड अप कॉमेडी होगी हम उसको दिखाएंगे। तो ये तो एक हिसाब से थोड़ा वो है ना, नाइंसाफ़ी है। बाकी सारे कंटेस्टेंट को परफॉर्म करने के लिए मिल रहा है, बट एक कंटेस्टेंट को उसका स्पेसिफिक 10 मिनट दिया गया है उसके स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हर हफ्ते, जो कि 5-6 हफ्ते से चले हुए आ रहा है। तो ये शख्स से मैं तो थोड़ा सा इसमें मेरे को उसमें बायस लगता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी प्रिंट तो कुछ है नहीं, वो एकदम है, वो दिल का एकदम अच्छा है। वो ज़्यादा अननेसेसरी फाइट पिकअप नहीं करता। वो भी अभी मालती के कन्वर्सेशन में उसने बोला यार मैं झगड़े वगड़े से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे वो पसंद ही नहीं है झगड़े वगड़े, ये सब होता है। और उसके बाद जो फरहान एंड तान्या के ऊपर, उसके बाद जो उसने कॉमेडी की मृदुल के ऊपर, अमाल के ऊपर, शहबाज के ऊपर, मालती के ऊपर, कुनिका जी के ऊपर, नीलम के ऊपर, वो सारी कॉमेडी एकदम अच्छी थी। वो किसी के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर नहीं था। बाकी सारी कॉमेडी उसके बाद जो उसने कंटिन्यू की वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड वो था उसका। एंड फिर इसी के साथ जो है वो एक मालती एंड प्रणीत का कन्वर्जेशन दिखा देते थे, जहाँ पे वो लोग क्या बोलते पोहे खा रहे थे। तो जैसे कि वो बीमार था तो उसको हर कुछ थोड़े टाइम में उसको नहीं कुछ खाना पड़ा था। तो उन लोग की जो कन्वर्जेशन थी, वो जो भी कन्वर्जेशन थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड फिर रात में जो है वो फरहाना अमल को बोलती चल बर्तन धो दे दे, एंड उन लोग दोनों बर्तन धो के, एंड इसी के साथ जो है वो एपिसोड एंड होता है। ठीक है। एंड कल होएगा वीकेंड का बार। एंड वीकेंड के बारे में सलमान खान जो है सुनाने वाले हैं फरहाना को, तान्या को, जो कि बात सही है भाई। फरहाना को थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ गलत जा रही है। तुम हर बार अननेसेसरी फाइट, हर बार प्रोवोकेशन नहीं चलेगा, हर बार इरिटेशन लोगों को नहीं पसंद आएगा। आज के जो एपिसोड में था, चलो माना उसको भी थोड़ा बहुत प्रोवोक कर रहे थे, बट हर बार क्योंकि तुम ही देखोगे नेगेटिव, चाहे कितना भी कुछ कर लो तुम नेगेटिव थोड़ा जा रहे हो, दिख रहे हो नेगेटिव। एंड जो तुम्हारा वॉइस पे जो कंट्रोल नहीं है लैंग्वेज पे, वो तुमको और लेके जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है। शी कैन बी द विनर एंड शी कैन गो टिल टॉप 2, टॉप 3। बट ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा, किसी भी ऑडियंस को नहीं पसंद आएगा इतना नेगेटिव। उसके बाद भी है कुछ अच्छा पॉजिटिव साइड, तो वही अभी उसको वो अपना जो पॉजिटिव साइड है वो दिखाना है। एंड जो थोड़ा जो नेगेटिव जो साइड जो दिख रहा है उसके अंदर का, उसको थोड़ा कम करना है। ये नहीं कि पूरा ख़त्म ही कर देना है, ये नहीं कि फेक करने का, वो थोड़ा कम करने का। तो देखते भी फरहाना उसमें का थोड़ा समझती है कि नहीं समझती है, वो भी आने वाले एपिसोड में दिखा देगा। बात करते अभी जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी पता चल गई है। भाई ये न्यूज़ पता कैसे चलती है भाई, पहले तो नहीं होता था। अभी एपिसोड फ्राइडे में शूट होता है, क्या क्या बोला गया, सलमान खान ने एक और घर से इविक्ट है, वो ऑलरेडी पहले से ही आउट हो जाती है न्यूज़।
पहले ऐसा नहीं होता था कि भाई कौन जाने वाला है ये हफ्ते, पहले कोई न्यूज़ नहीं बताते। अभी जो ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, लोग अपना अपना ज्ञान देना पहले से ही चालू कर दिए। तो बिग बॉस के जो मेकर्स है, इन लोग को जो सब न्यूज़ है वो एकदम सीक्रेट रखना पड़ेगा। जब तुम ऑलरेडी पता चले जाएगा कौन इविक्ट होने वाला है, तो फिर क्या ही फ़ायदा एक के एपिसोड का। एंड इसी के एपिसोड में जो न्यूज़ पता चली कि नीलम एंड अभिषेक बजाज दोनों इविक्ट हो गए हैं, डबल इविक्शन हुआ भाई। तो ये भाई बिग बॉस भाई तुम क्या कर रहे हो? सारे जो भी डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स है उसको तुम बाहर निकालना चाहते हो। ऑलरेडी जो टॉप 5 डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे, बसीर और अभिषेक, तुमने उनको बाहर निकाल दिए। भाई तुम बिग बॉस किससे चलाओगे? देखो भाई, बसीर का इविक्शन हुआ था तब भी मैं थोड़ा इमोशनल था, तब भी मैंने बहुत कुछ है ना मैंने वीडियो में बोला था, उसको भी अनफेयर इविक्शन है। एंड जो अभिषेक का इविक्शन है वो भी अनफेयर ही है। बट अभी देखे उसमें क्या था, नीलम, अशनूर, अभिषेक, फरहाना, गौरव फरहाना को सेव कर दिया। नीलम ऑब्वियसली जाने वाली थी। एंड जो आज के एपिसोड में मुझे नीलम भी काफ़ी थोड़ा नेगेटिव लग रही थी। मुझे उसका बिहेवियर जो आज के पूरे एपिसोड में था, जो बार वो साइड कमेंट्स भी कर रही थी, मुझे नहीं पसंद था। एंड बिग बॉस ने भाई जो खेल करके जो अभिषेक को आउट किया, क्योंकि वो डिज़र्व करता था, वो टॉप 5 में जाना तो डिज़र्व करता ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बसीर भी डिज़र्व कर रहा था। ये जो टॉप जो 2 सदस्य तुमने जो निकाले हैं घर से, दे आर द मोस्ट डिजर्विंग टॉप 5 कंटेस्टेंट। उन लोग टॉप 2 भी हो सकते थे अगर तुम उनको शो में रखते तो। और अगर तुमको भाई गौरव को लेके जाना है तो तुम लेके जा सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है। बट विनर क्वालिटी कंटेस्टेंट्स नहीं है वो। जो विनर टॉप 2 थे उन लोग को आपने बाहर निकाल दिया। अभी भाई ये तो अभी जैसे कि अगर बाहर हुआ है वो, तो मेरे हिसाब से जब भी जो टॉप 4 जो है वो कंफर्म वो है गौरव, अमाल, फरहाना एंड तानिया। ये तो भाई टॉप 4 परफेक्ट लिख के ले लेना, ये लोग जाने वाले हैं। अभी अभिषेक का जो इविक्शन किया है, क्या अभी ये लोग ये तो नहीं चाहते कि कुनिका जी को टॉप 6 या टॉप 5 में लेके जाएं, या प्रणीत को लेके जाए टॉप 5 या टॉप 6 में? प्रणीत जा सकता है, उसमें कोई नहीं है। प्रणीत वोटिंग के हिसाब से अगर रहा, क्योंकि उसको जो वोट्स मिल रहे हैं ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, तो टॉप 5 टॉप 6 वो जा सकते हैं। मेरे को यही है कि कई लोगों ने कुनिका जी को टॉप 5 टॉप 6 में जाने का प्लान तो बना तो नहीं लिया। वो तभी जब मंडे का जो एपिसोड आएगा नॉमिनेशंस में वो पता चल जाएगा। अगर इस बार भी अगर समझ लीजिए कुनिका जी अगर नॉमिनेट होते हैं तो समझ जाने कि नेक्स्ट वीकेंड का में नो इविक्शन। अगर नहीं होते हैं तो फिर भाई नेक्स्ट नंबर है मृदुल का, मालती का, शहबाज का, इन लोग का नंबर है। क्योंकि देखो अभी भी मैं अशनूर को जो है वो उतना वो एक्टिव नहीं है गेम में। मैंने वही 1-2 रील देखा यार, बिग बॉस को प्रोमो काटने का रहता है, बिना फराने के उसके प्रोमो नहीं कट रहे और इनको विनर जीके बनाने का। तो जो कि बात तो है वो सही है। जो पूरा जो है वो अभी तक का जो 2 या 1 हफ्ते से जो एपिसोड पूरा लेके चल रही है वो फरहाना एंड तानिया ही है। चाहे वो लोग नेगेटिव दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, बट उन लोग ही लेके चल रहे हो, उन लोग ही शो चला रहे हैं। तो उन लोगों को भी समझने का, उन लोगों को भी इतना भी नेगेटिव नहीं दिखने का कि तुम इतना ही नेगेटिव दिखो। तो खैर अभी जो अभिषेक का इविक्शन था वो काफ़ी अनफेयर था, और अभी यही पता चलेगा जब कोई अनफेयर इविक्शन होता है तो जो फैंस है उन लोगों को कैसे लगता है। क्योंकि बसीर के इविक्शन में सब ने मज़े लिए, ने अभिषेक का भी इविक्शन हुआ है, तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि कैसा था इविक्शन। ये तो बिग बॉस के मेकर्स खुद एक अपना अच्छे खासे सीज़न को फ्लॉप सीज़न लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिग बॉस याद किया जाएगा किसी के नाम से नहीं, 1-2 कंटेस्टेंट के नाम से, बट इसको टाइटल दिया जाएगा अनफेयर बिग बॉस सीज़न 19। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।